जया वंदने विघ्ने बाधा नावधे, जया चिंतने साधिका योग साध्य, प्रसादातया वासनिका सुगोचरा, नमस्कार में भिक्षुका स्थान मात्रा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सभी संत महंत और श्री कृष्ण भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आज जैसे आप सभी भक्त लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज हम गुरु के बारे में व्याख्यान करेंगे। गुरु महत्व जीवन में अपन पार होता है। जैसे अंधेरे में दिया हमें प्रकाश दिखाता है, वैसे गुरु हमें सही रास्ता दिखाते हैं। गुरु की महिमा के बारे में जितना व्याख्यान किया जाए उतना कम है। गुरु समाज की नींव होता है, जिस पर सारे समाज की संरचना टिकी होती है। सभी शास्त्र में गुरु की महिमा खूब बतलाई गई है, इसलिए हम यहाँ पर गुरु की महिमा के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। हमारे परमेश्वर बड़े ही दयालु मयालु कृपालु हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की। परमेश्वर तो अव्यक्त हैं, वो व्यक्त होते हैं, यानी अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण करके जीवों को ज्ञान देते हैं। वो भक्त बहुत ही भाग्यशाली थे जिन्हें ईश्वर का सन्निधान प्राप्त हुआ। हम सब जीवात्मा अभागी हैं, क्योंकि हम असन्निधान में हैं। अब ईश्वर की प्राप्ति के लिए उनका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, और ये ज्ञान हमें गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु एक निवेदन है, जिन्होंने हमें ईश्वर का ज्ञान देते समय जीव, देवता, प्रपंच इनका भी ज्ञान दिया, और इन तीनों से मुक्त ईश्वर का ज्ञान दिया। वो देवता तो विकारी है, विकल्पी है, वो अविद्या युक्त है, वो विकारी है, उसे शक्ति बंधन है। अब जो स्वे बंधन में बंधे हो, वो हम जीवात्मा को इस बंधन से मुक्त किस प्रकार करेंगे। हमारे परमेश्वर बड़े ही दयालु मयालु कृपालु हैं, और उन्होंने हमारे बहुत बड़े बड़े पाप कर्मों का नाश किया है। महाराज ने जैसे कि पूर्वी प्रक्रम में वचन दिया है कि ते दास्य मोचक, यानी ईश्वर के दास्य से और ईश्वर की निष्काम भक्ति से ही हम इस संसार से छूटकर उस परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। इसलिए प्रपंच जड़ है, जिसमें कोई चेतना नहीं। ईश्वर स्वर शक्ति युक्त है। अब ये सारी चीजें जानने के बाद कुछ और जानने के लिए बचता ही नहीं, इसलिए इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान मुझे श्री वैष्णवाचार्य सागर मुनि शास्त्री जी साताकर बाबा जी से प्राप्त हुआ। आज मैं ईश्वर के बारे में जो कुछ भी जानती हूँ वो उनकी ही देन है। वो ईश्वर नहीं है, परंतु वह ईश्वर के समान ही है। मुझ अज्ञानी जीव को ज्ञान देने वाले गुरु ही हैं। मुझे इतना अनमोल ज्ञान देने वाले गुरु की मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ। शायद मैं अपने शब्दों से ये आभार प्रकट नहीं कर सकती। और हमारे महाराज ने बताया है कि गुरु भक्ति कैसी होनी चाहिए। महाराज कनेरी गांव के पास विराजमान थे। एक आचार्य जी थे, जिनका नाम महाराज कनेरी गांव के पास विराजमान थे। महाराज अपने भक्त लोगों को भक्ति के बारे में निरूपण कर रहे थे कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो महाराज ने कनेरी की भक्ति के बारे में निरूपण किया। एक आचार्य थे, जिनका एक शिष्य था, उनका नाम कनेरी था। एक बार कनेरी भिक्षा मांगने के लिए गए। तो जैसे ही वो भिक्षा मांगने के लिए गए
एक बाई बाहर आती है और वो उसको भिक्षा में वरा देती है। तो वो वरा लेकर अपने गुरुजी के समक्ष आता है और अपने गुरु को समर्पित करता है। जैसे ही उसने वरा भिक्षा यानी वो अपने गुरुजी को समर्पित की, उसके गुरुजी भिक्षा खाकर इतने प्रसन्न हो गए कि अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट सब्जी बनी हुई है। तो कनेरी तो अपने गुरु का भाव जान गया। वो उसी क्षण उसी घर में फिर से भिक्षा का उच्चारण करने लगा कि भिक्षा दीजिए। बाई फिर से बाहर आती हैं और कहती हैं, हाँ जी, क्या चाहिए आपको? कनेरी ने कहा, बाई, हमारे गुरुजी को आपका दिया हुआ अन्न बहुत ही स्वादिष्ट लगा और हम फिर से वो भिक्षा आपके लिए पास मांगने के लिए आए। बाई को क्रोध आया और बाई कहती है, क्या ज़रूरी है इस संसार में आपको जो चीज़ अच्छी लगेगी उसी क्षण मिल जाएगी? ये अवश्य नहीं है। कनेरी कहता है, बाई, हमारे गुरुजी को आपका दिया हुआ प्रसाद बहुत स्वादिष्ट लगा और हम फिर से वो मांगने के लिए आए हैं। तो वो कहती है, ठीक है, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत सुंदर लगी, क्या तुम्हारी आंखें मुझे मिल सकती हैं? उसी क्षण बिना कुछ सोचे विचारे कनेरी ने अपनी आंख नपोची और अपनी बाई के सामने दे दी। बाई घबरा गई, कहती, अरे ये क्या कर रहा है? तो कनेरी तो दूसरी आंख देने को भी तैयार था। बाई कहती है, राउंडे राउंडे। अंदर गई, फिर से भिक्षा लेकर आई और जैसे ही उसने भिक्षा उसको फिर से दी, अपने गुरुजी के पास आते हैं और गुरुजी के सामने रखते हैं। गुरुजी खाने लगे। जैसे ही गुरुदेव की दृष्टि उसकी आंख पर गई, गुरु घबरा गए कि अरे, तूने अपने आंख पे हाथ क्यों रखा है? तो कनेरी ने सारा वार्तालाप अपने गुरुजी को सुनाया कि गुरुजी, ऐसी ऐसी बात हो चुकी थी। बाई ने मुझे कहा कि ज़रूरी नहीं इस संसार में जो चीज़ आपको अच्छी लगे आपको उसी क्षण मिल जाए। तो बाई ने मेरी आंख मांगी और मैंने उन्हें दे दी। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न होके अपनी सिद्ध से उसकी आंख ठीक करते हैं। तो हमारे महाराज ने इस कथा से, इस लीला से हम लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि भक्ति हो तो कनेरी जैसी हो, भाव हो तो कनेरी जैसा हो। हम बार बार, हमारे महाराज बार बार हम अधम जीवों को, हमें बार बार वो ही कह रहे हैं कि दास्य सेवा कीजिए, आश्रमों की सेवा कीजिए या मंदिरों की सेवा कीजिए या अपने गुरु जी की सेवा कीजिए। तो हमारे इस लीला से हमें यही सीख मिल रही है कि हमने सारा जीवन प्रपंच में निकाल दिया है। अब जिंदगी के कुछ क्षण तो ईश्वर के लिए निकालें। सारी जिंदगी घर गृहस्थी में निकाल चुके हैं। कुछ टाइम भगवान जी ने हमसे मांगा है कि ज़्यादा नहीं, दिन में कम से कम 3 घंटे तो हमें दीजिए, सिमरन कीजिए। परंतु नहीं, सारे जीव जंतु जग रहे हैं और हम सो रहे हैं। वो परमात्मा कितने दुखी होते होंगे। हमारे महाराज ने हमारे लिए कितने दुख सहन किए हैं, जंगलों जंगलों में गए हुए हैं। महाराज को इन चीज़ों की तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वो तो राजकुमार थे, सिर्फ हमारा कल्याण करने के लिए, हमें इस प्रपंच से निकालने के लिए महाराज ने इतने दुख सहन किए हैं। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ ना हो सके कम से कम महीने में एक बार अपने अपने गुरुजी को अपने घर बुलाइए, निर्मल भाव से उन्हें पंगत कीजिए, अन्न खिलाइए, प्रेम भाव श्रद्धा से उनकी पूजा कीजिए, ताकि गुरुजी का हाथ पकड़ के हम इस भव सागर से पार हो सके। एक गुरुजी ही हमारे जीवन में ऐसे हैं। हम बार बार आपके समक्ष यही कह रहे हैं कि दासी सेवा कीजिए, मंदिरों में जाइए, अपने छोटे छोटे बच्चों को मंदिरों में ले जाइए, उनको नाम दिलाइए, धार्मिक बनाइए, ताकि आने वाला जीवन उनका सुख चल सके। इसलिए गुरुजी को घर में बुलाइए, पंगत कीजिए, रोटी कीजिए, सिमरन पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए,
इस जीवन में अगर हमने कुछ नहीं किया तो आने वाले इतने 84 करोड़ में हम फिर से भटकते रह जाएंगे। एक ये हमें मनुष्य जीवन ही मिला है हमारा कल्याण करने के लिए, हम और कुछ नहीं कर सक रहे हैं। कम से कम किसी के लिए हम कोई कुछ अपशब्द तो ना बोलिए। कहते हैं कहने वाला भी पापी होता है और सुनने वाला भी पापी होता है। किसी गुरु के बारे में अपशब्द सुनना भी पाप के भागीदार आपको बना सकता है। हमारे महाराज बार बार यही कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि कोई सन्यासी हो, वासनिक हो, ज़रूरी सिर्फ नामधारी ही क्यों ना हो, जिसके मुख पर मेरा नाम है, मेरा उच्चारण कर रहा है जो भक्त, वो मेरा है। और जिसके बारे में अगर आप किसी की निंदा कर रहे हो, किसी के बारे में आप शब्द बोल रहे हो, तो वो उसके लिए नहीं बोल रहे हो, वो परमात्मा को बोल रहे हो, वो सारा परमात्मा को लग रहा है। वो भक्त दुखी नहीं हो रहा है, वहाँ पे हमारे साधन दाता स्वामी श्री चक्रधर जी की अंतकरण दुखी हम कर रहे हैं। इसलिए अगर हम किसी के लिए दो शब्द अच्छे ना बोल सके, कम से कम जो अपने रास्ते चल रहे हैं उन्हें चलने दे। अगर हमें देखना है तो खुद का देखना है कि हम जीवन में क्या कर रहे हैं। सन्यासी लोगों ने तो अपना सारा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। हम तो अभी भी घर में बैठे हुए हैं, ना कोई संन्यास, ना कोई सेवा, ना कोई धर्म कर्म, एक मिनट के लिए सिमरन तक नहीं किया जाता। और हम बातें करते हैं उन लोगों की जो स्वामी के लिए, श्री चक्रधर स्वामी जी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करके वो महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, आश्रमों में बैठे हुए हैं, अब दुख सहन कर रहे हैं। किसके लिए? भगवान जी की प्राप्ति के लिए। तो इसलिए हम इस कथा से आपको यही समझाना चाह रहे हैं, जितना हो सके अपने बारे में सोचिए। हमें भगवान जी ने इस संसार में इसलिए भेजा है कि अपना कल्याण कर दो। दूसरे का सोचने वाला तो होता कौन है? सोचना है तो तू अपना सोच। गाड़ी हमारी परमेश्वर चला रहे हैं, हम कौन होते हैं किसी की गाड़ी चलाने वाले या किसी के बारे में कुछ कहने वाले? जिसका जीवन जो परमात्मा चला रहा है उन्हें चलने दीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय है किसी की निंदा करने के लिए, किसी की संत के बारे में अपशब्द बोलने के लिए, इतना समय आप परमात्मा की सिमरन में लगाइए, तो हो सकता है महाराज आपको इस संसार से, इस प्रपंच से निकाल कर अपने आनंद प्राप्त करें, अपने में विलीन करें या आपका कल्याण करें। तो इस लायक आप बनिए कि और किसी की निंदा ना करते हुए स्वयं अपने बारे में सोचे कि हमने सारा जीवन क्या किया। हमने सारा जीवन गृहस्थ में निकाल दिया, आधा जीवन बच्चों का पालन पोषण करने में निकल गया, आधा जीवन पति के साथ रहने में निकल गया। इस संसार से तो हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए महाराज ने दृष्टांत में एक दृष्टांत बताया है कि मकड़ी जब जाल बोझती है तो वो उसके अंदर खुद ही फंस जाती है। हम मनुष्यों का भी यही हाल है। संसार बना हुआ है, इसमें हम खुद ही फंसे जा रहे हैं, निकलने का नाम ही नहीं लेता। कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चों की शादी हो जाएगी तो बाद में संन्यास ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जब बच्चों की शादी हो जाती है वो अपना अपना जीवन जी रहे हैं आराम से, फिर कहते हैं अब तो हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारा ध्यान कौन रखेगा, मार्गों में हमारी सेवा कौन करेगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ और टाइम हम बिता लेते हैं। तो ये कुछ और टाइम 5 साल 10 साल हमारा अनंत जीवन कुछ और टाइम सुख लेने में व्यतीत हो गया। इसलिए जितना समय आपको मिला हुआ है आप धर्म कर्म में लगाइए, पूजा पाठ में लगाइए। ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए जिन लोगों के लिए हमने अपना पूरा जीवन दे दिया कि अपने बच्चों का पालन पोषण करना है, इन्हें बड़ा करना है, कभी उनको स्कूल का देखो, उनके लिए घर का करो, सारे दुख जब एक औरत सहन करती है अंत में उसे संभालने वाला कौन होता है?
जब वो उसका पूरा जीवन निकल जाता है कि कोई नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चे मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन जिन बच्चों का वो सहारा या उम्मीद लेके बैठे हुए, अंत में आपको तो पता ही होगा, अंत में कितनी संतानें ऐसी होती हैं कि अपने माता पिता को शादी के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं और वो उसे वृद्ध आश्रम में भेज देते हैं। वृंदावन में देखो कितने बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जिनको देखने वाले कौन है, वहाँ के गुरु हैं। तो अंत में कौन काम आया? गुरु काम आए। अंत में कौन काम आएगा? परमेश्वर काम आएंगे। आप संतानों के लिए, घर के लिए जितना भी करोगे, अंत में आपका सहारा गुरुदेव या हमारे परमेश्वर, हमारे साधन दाता स्वामी श्री चक्रधर जी ही आपका हाथ पकड़ेंगे। भगवान जी कहते हैं सारा जीवन ग्रस्त में निकाल दिया, अंत में तो तू मेरा बन। अगर तुझे इस भव सागर से पार ना कर दिया तो तू कहना। इसलिए जितना हो सके हमारे साधन दाता ने जो दास्य सेवा बताई हुई है, मार्गों की सेवा कीजिए, मंदिरों में जाइए, अपने बच्चों को सेवा में लगाइए, उनको नाम धारक बनाइए, उन्हें पढ़ाइए, उन्हें गीता याद करवाएं ताकि आने वाला जीवन उनके लिए सफल हो सके। तो कथा बहुत बड़ी हो रही है, हम यहाँ पे इसकी समाप्ति चाहते हैं। हम आपसे विदा चाहते हैं। मिलते हैं अगली कथा में। आज के लिए दंडवत प्रणाम। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।